नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से एक कंसेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये कंसेप्ट कुछ सिमिलर सा ही है जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर वाले जो कंसेप्ट हमने पढ़े उसी से ही कुछ सिमिलर है। तो देखो, उसमें बायोडाटा जिस हिसाब से गिवन होता था हमने वैसे किया। अब कई बार ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल दे देता है और फिर एक हमें जो सीवियन लाइन होती है ट्रायंगल में उसकी लेंथ पूछ लेता है। ठीक है, जो एक एंगल बाइसेक्टर होता है उसकी लेंथ। देखो कैसे क्या होती कहानी, सुनो। ये हमारा एक ट्रायंगल है, बढ़िया सा सुथरा सा, एकदम देखने को मन करे, है ना। अब यहाँ से हमने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा, ये फ्रॉम सी वर्टेक्स, ये थीटा ये थीटा। अच्छा जी, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी, ये डी पॉइंट। ठीक है जी, हाँ जी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी क्या होगा। ट्रायंगल एरिया मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी 1/2 ए इंटू बी इंटू में साइन 2 थीटा। अच्छा, ये होगा ट्रायंगल ए सी बी का एरिया, फॉर्मूला बेस। ओके डन। अब हमें एंगल सी गिवन होगा और बोल देगा सी डी के लेंथ निकालो। तो भैया क्या करना, कैसे निकालने का, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो अभी हमने लिखा 1/2 ए बी और साइन 2 थीटा, ये वाला एंगल। ठीक है जी। अच्छा, ये बराबर होगा किसकी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इसके एरिया के प्लस में ट्रायंगल डी सी ए इसके एरिया के बराबर होगा। इन दोनों का जो एरिया का सम करोगे वो इसके एरिया के सम के बराबर, इसके एरिया के बराबर आएगा। हाँ जी, बिल्कुल आएगा। तो अब इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल बी सी डी ए का, क्योंकि यहाँ पे हम x की जो वैल्यू है ना, इसको आप x मान लो, ये जो सी डी है इसको x मान लो, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। तो भाई ये जो लेंथ होगी ना इसकी, तो ये x है, हमने लेट कर लिया। तो इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल बी सी डी का, तो इसका एरिया होगा भाई 1/2 ए एक्स साइन थीटा, ये एंगल। और इसका एरिया क्या होगा 1/2 बी एक्स साइन थीटा। हाँ जी, इससे ये कट जाएगा। हाँ जी, कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बचा क्या, बचा ए बी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ए एक्स साइन थीटा प्लस में बी एक्स साइन थीटा। बचा कि नहीं बचा भाई, बिल्कुल बचा। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा होता है भाई। हाँ जी, होता है। तो यहाँ पे ये साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा ए बी 2 साइन थीटा और कोस थीटा हो जाएगा भाई। उसके बराबर में ये क्या है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, और यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, कॉमन ले लेंगे। एक्स साइन थीटा ये हो जाएगा ए प्लस में बी हो जाएगा भाई। हाँ, एक्स को यहाँ पे बाहर निकाल लो भाई, और इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया। हाँ जी, बचेगा क्या, 2ab कोस थीटा, अपॉन में चला जाएगा ये a प्लस बी, ये a प्लस बी अपॉन में चला गया। x क्या है हमारी, ये a क्या है हमारी ये साइड, b क्या है हमारी ये साइड, कोस थीटा मतलब थीटा क्या है हमारा पूरा एंगल, ये x की वैल्यू निकाल लोगे a प्लस बी ये। तो इससे हम क्या है, हमें एंगल गिवन होगा तो हम क्या है भैया, इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला याद कर लो, इस फॉर्मूले से हम ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसकी लेंथ निकालेंगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखो भाई, द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसकी दो साइड बोली हैं आर 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर दे दिया मतलब तीनों साइड का योग दे दिया, कितना भाई 90 सेंटीमीटर। दो साइड कितनी हो जाए, दो साइड का योग कितना है 40 प्लस में 41, कितना हो गया भैया 81। ठीक है, तो तीसरी साइड क्या आएगी, तीसरी साइड आ जाएगी 9। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी भाई, बिल्कुल आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मतलब ये साइड आ गई हमारी 9। अब क्या करना है, एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आप एक बात बताओ, 9 40 41, ये इसको देख के आपको क्या याद आ रहा है। अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये वैल्यूज़ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं। ये हमारी हो जाएगी 9
ये हमारी 40, ये 41। ये वैल्यूज़ हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। अगर किसी भाई ने सही से पढ़ा होगा तो वो समझ जाएगा कि इन चीज़ों को देख के कि भैया 3 साइड ट्रायंगल की ये आई हैं, तो ये तो ट्रायंगल की 3 साइड जब आती हैं जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है मतलब 90 डिग्री का कोण। अब इसका निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एंगल बनाने वाली दो साइड कौन सी है, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली दो साइड ये है, एक ये और एक ये। तो 1/2 इंटू में 40 इंटू में 9, ठीक है भाई। अब काट दो, 20, 9 दूनी 18, 180 इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ट्रायंगल का कंसेप्ट तो हमने ये पढ़ लिया। अब यहाँ पे ना तो कोई सीवीएन है ना कोई एंगल बाइसेक्टर है। अब इसने बोल दिया एरिया निकालो, दो साइड दे दी, पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर से हमने तीसरी साइड निकाल ली। तीसरी साइड को देख के अब एरिया कैसे निकालें, तो भैया दो साइड कौन सी लेनी है जो हमने भैया एरिया निकालने के लिए, तो ये चीज़ आपने देखनी पड़ेगी। ये ट्रिपलेट बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। राइट एंगल ट्रायंगल बना रही तो 90 डिग्री का कौन कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है। तो ये दो साइड लेनी पड़ेंगी। अच्छा, ये दो साइड लेके हमने एरिया निकाल दिया। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन्हें ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी 8 सेंटीमीटर है, ए सी 12 सेंटीमीटर है, ए डी इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एंगल बाइसेक्टर यहाँ से आता है, ठीक है। बी ए सी ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। ए बी है हमारी 8 सेंटीमीटर, ए सी है हमारी 12, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए डी, ए डी की लेंथ निकालनी है, ये वाली, ये डी पॉइंट है, ये वाली लेंथ निकालनी है। तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो भाई, एक्स, इसको हम एक्स मान लेते हैं ए डी को, ए डी इज़ बराबर है एक्स। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, 2ab कोस थीटा अपॉन में a प्लस में b। ये हमारी ए है, ये हमारी b है, ये हमारा थीटा है, निकल जाएंगी वैल्यू। 2 इंटू 8 इंटू में 12 कोस थीटा कोस 60 डिग्री अपॉन में 8 प्लस में 12। इसको हमने सोल्व करना है, रिजल्ट आ जाएगा हमारा। आप एक बात बताओ, कोस 60 क्या होता है, ये कोस 30 आएगा क्या, नहीं, कोस 60, अरे नहीं यार, थीटा हम, ओहो, ये पूरा एंगल 60 है ना, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो थीटा थीटा बराबर बराबर एंगल में बांटेगा ये बाइसेक्टर, तो थीटा हमारा यहाँ पे 30 आएगा भाई। कभी आप 60 ले लो, ये गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। तो 30 लेना है, ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखना। कभी आप पूरा एंगल ले लो जो हमें दे रखा है, बी ए सी, हाँ ये पूरा एंगल दे रखा है, हमने आधा लेना है, ठीक है। कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2। अच्छा, अब ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी ये काट दो ना इसको यार, ये 2 गुना में 8 गुना में 12 गुना में √3/2 है ना, ऐसा ही है ना। अपॉन में ये हो जाएगा 20, 2 से काट दो 10, 2 से काट दो 4 5, ठीक है। तो ये बच जाएगा भाई 12 दूनी 12, 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 24 √3/5। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 24 √3/5। 24 √3/7 कैसे आ गया यार, 5 आएगा भाई, अपना तो 5 आया है। यहाँ पे आप 5 कर लो भाई, ठीक है। ये डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है एम एन और एल, लाइन एन पी इज बाइसेक्ट ऑन एंगल एम एन एल, ये एन है, ये एम है, ये एल है, ठीक है। एक बाइसेक्ट करती है एन पी, ये एन पी है, एन पी है हमारा 2, एन एल है हमारा 3, और भाई एंगल एम एन एल, ये पूरा एंगल है 120 डिग्री, तो आधा आधा एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। देन एन पी और एन एल और एम एन का रेशो निकालना है। तो कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है वैसे, बट देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन एल क्या होता है, 1/2 इंटू में साइड, एंगल बनाने वाली साइड एक तो ये हो गई, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल बनाने वाली साइड 2 ये हैं, तो इन्हीं को ले भैया 3 इंटू में एक्स, और उसके बाद साइन, पूरा एंगल कितना है 120 डिग्री, क्योंकि पूरा ट्रायंगल ले रहे हो। अब आप देखना मैं आधा आधा एंगल लूँगा, ठीक है। अब उसके बाद ट्रायंगल एम एन पी को देखो, इसमें एंगल बनाने वाली साइड कौन सी है भैया, एक्स और 2, और एंगल कौन सा है, ये 60 डिग्री, हाफ इतना एंगल। तो 1/2 इंटू में एक्स इंटू में 3 इंटू में
साइन हो जाएगा भैया यहाँ पे 60 प्लस में 1/2। अब इस ट्रायंगल को देखो PNL को 1/2 साइड बनाने वाली कौन सी है, एंगल बनाने वाली साइड 2 और 3 गुणा में साइन 60 हो जाएगा भाई। अब इसमें 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, हाँ जी। साइन 120 डिग्री से ये टोटल साइन 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा 3x इज इक्वल टू, ये 3x बच गया इज इक्वल टू, ये 2x आना चाहिए था ना, इसमें 2 आएगा भाई, सॉरी ये है ना इस ट्रायंगल MNP में हम ना ये 2 साइड लेनी थी x और 2x प्लस में 2 3 6, ठीक है भाई। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, मतलब x क्या जो m और n है वो आ गई हमारी, m से n की लेंथ कितनी आ गई 6। अच्छा पूछा क्या है, रेशो NP NL और MN। NP हमें कितनी गिवन है भैया 2, NL हमें गिवन है यहाँ पे 3 और MN आ गई हमारी 6, ठीक है। तो भाई ये हमारा रेशो बन जाएगा, आंसर है 2 3 6, ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल PQR, अच्छा ट्रायंगल PQR, एंगल Q मतलब ये Q है, ये PR है, ये एंगल 120 डिग्री है, S इज ए पॉइंट ऑन साइड PR, ठीक है, सच दैट एंगल PQS, ये PQS ये एंगल हमारा 45 डिग्री, तो ये 120 में से 75 जाएगा तो ये बच जाएगा, ये 75 है, ये 45 बच जाएगा। अच्छा ये P और Q ये 16 है, QR 15 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ QS की लेंथ निकालनी है, ठीक है जी। तो ये वाली लेंथ निकालनी है, हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, ये जो लाइन है ना QS, ये एक एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये एक सीवियन लाइन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें जो एरिया है वो बराबर करना पड़ेगा, तब हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे, एरिया क्या होगा ट्रायंगल पूरे का PQR का, इसका एरिया होगा 1/2 इंटू में जो साइड का प्रोडक्ट है वो इंटू में एंगल साइन जो है, जो साइन थीटा है वो हो जाएगा। अच्छा तो साइड की कौन सी है जो एंगल बना रही है, 16 इंटू में 15 इंटू में साइन पूरा एंगल कितना है, साइन 120 डिग्री। अच्छा उसके बाद ट्रायंगल PQS को देखो, इसमें एंगल बनाने वाली साइड ले लो भैया, इंटू में 15 16, इसको हम x मान लेते हैं, है ना, कोई x मान लो या फिर इसको हम क्या माने यार, x ही मान लेते हैं और क्या मानेंगे, x इंटू में साइन 75 डिग्री और प्लस में 1/2 इंटू में 15 इंटू में x साइन 45 डिग्री, ठीक है भाई। अब ये 1/2 से 1/2 से सारे कट जाएंगे, हाँ जी। 8 इंटू में ये 16 इंटू में 15, साइन 120 डिग्री क्या होता है, √3/2, 2 से ये कट जाएगा, 8 इंटू में 15 गुणा में √3। अच्छा ये 16 इंटू में x, साइन 75 क्या होता है भाई, साइन 75 होता है √3 प्लस में 1 अपॉन में 2√2, ये होता है। तो ये हो जाएगा 16x इंटू में √3 प्लस में 1 अपॉन में 2√2, इससे वैसे कट जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में ये क्या बचेगा भाई 15x, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। अब हमें ये कट गया, हमें इसको सोल्व करना है, 15 8 120, √3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा भाई 8x √3 प्लस में 1 अपॉन में √2, काट भी सकते हो ना भी काटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस में 15x अपॉन में √2, है ना। और √2 को आप इधर ये वाला क्या है एलसीएम ले लो भाई, ऊपर बच जाएगा, क्या बच जाएगा ऊपर बच जाएगा भाई x को कॉमन निकालो ना, x ये हो जाएगा भाई 8√3 प्लस में 8 की मल्टी 8 और 15 23, क्योंकि कॉमन आ गया था ना x तो यहाँ से, तो 8 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 15 कितने होते 23। तो अब क्या करना है, ये आ गया 120 √3। अब और क्या सोल्व होगा ये कुछ, XQS है ना, x की इस x को लेके आओ, इसकी मान निकालना है। तो ये 120 रूट जो
ये इसमें जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। अच्छा, अपॉन में 23 प्लस में 8√3, ये एक्स की वैल्यू आएगी। अगर आपको ये सोल्व करना आ गया है तो आप निकाल सकते हो, वरना तो भैया मेरे को भी थोड़ी बहुत गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ है क्या इसमें? कैलकुलेशन को एक बार देखें ध्यान से। 2 से ही मैंने काट दिया, 8x आ गया। ठीक है, यहाँ से फिर मैंने x को कॉमन लिया, 8 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 भी तो है ना, x तो बाहर आ गया। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8√3 हो गया, प्लस इसमें 8 में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, तो ये हो जाएगा टोटल 8 हो जाएगा साथ में। तो ये x बाहर आ गया था 15, और क्योंकि एलसीएम ले लिया हमने, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, अपॉन में √2 है। अब इसको उठा के इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई कर दी ना, तो x को हमने इधर ही रख लिया, इसको उठा के हम इधर ले आए इसके नीचे। कुछ गड़बड़ की नहीं? ठीक है, आंसर यही होगा। है क्या आंसर ऐसा कुछ? 120√6, 120√6 ये यार, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर। देखो, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर हमें फिक्स दे दिया, तो मतलब वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा जिसकी ऑल साइड बराबर होंगी। तो पेरीमीटर 60 है, तो पेरीमीटर क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों कोणों का, तीनों साइड्स का सम होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, पेरीमीटर सम, पेरीमीटर हमें फिक्स दे दिया, तो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा जिसकी ऑल साइड बराबर होंगी। तो ये 20 होगी, ये भी 20, ये 20, टोटल कितना हो गया? 60 हो गया। हाँ जी, पेरीमीटर 60 हो गया। अब क्या करना? अब एरिया निकालना है, निकाल दो भाई। एरिया कैसे निकलेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का? √3/4 इंटू में a², ये हो जाएगा √3/4। ए क्या है? एक कोई भी एक साइड, 20 का स्क्वायर 400, 4 से काट दोगे 100 आ जाएगा। ये आ गया भाई 100√3। यार, अगर पेरीमीटर फिक्स है तो उसका एरिया मैक्सिमम तभी होगा ट्रायंगल का जब वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड फिर बराबर होंगी। अच्छा, एरिया निकालने का फॉर्मूला हमने ये टेक दिया। अब क्या करें? अब ये जो 100 है, ठीक है, √3 अप्रोक्सीमेशन, इसका जो अप्रोक्स मान होगा वो √3 का वो हो जाएगा 1.732। आई गलत तो नहीं है? नहीं, ठीक ही है, गलत तो नहीं है भाई। और इसमें हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? 173.2। ये नियर सा ही है, और तो क्या, अप्रोक्सीमेशन है, ज़्यादा एरिया पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, ये अप्रोक्स मान है भाई, तो हमें तो पॉइंट में वैल्यू दी गई है नहीं। तो 73, अब ये भी ज़्यादा है। 173 के नियर कौन है? ये 173 से कम है, ये भी कम है बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा है, ये इसके नियर है 174। ये आप टिक कर सकते हो, आपको इजाज़त है। डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। आप ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो ना, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला ये ध्यान रखना, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि भैया ये ज़रूरी है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल हैज़ लेंथ 8 एंड ए सेकेंड साइड हैज़ लेंथ 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, एक ट्रायंगल है, खींच ही देते हैं, बना ही देते हैं। ठीक है, इसकी एक साइड 8 है, एक साइड 5 है। एक साइड 8 है, एक साइड 5 नहीं है, 8 और 5 13 होते हैं भाई। ये साइड है भाई 5। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो मैक्सिमम एरिया जब होगा जब एंगल, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, जब एंगल ए है वो 90 डिग्री होगा, मैक्सिमम एरिया तो तब होगा भाई। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, फिर सीधी सी बात है, तो उसके लिए मैक्सिमम एरिया निकालने की बात आ गई ना। तो 1/2 साइड क्या है जो एंगल बना रही हैं, वो 8 और 5, और जो एंगल होगा वो भैया साइन की फॉर्म में आएगा, साइन 90। ये हो जाएगा 4 5 20, और गुणा में साइन 90 कितना होता है भाई? 1 होता है। तो 20 आ गया इसका आंसर। तो जो एरिया होगा वो लाई करेगा भाई 0 से मोर देन होगा, ठीक है, और लेस देन आप कह सकते हो 20। अच्छा, तो अब क्या करें? अरे सीधा सेकंड ऑप्शन ठीक है ना भाई, ये 20 आंसर हो जाएगा।
ओनली सेकंड, बी हमारा ठीक हो जाएगा। ये कंसेप्ट जो था ये अच्छा क्वेश्चन था। दो साइड दे दी, हमें बोल दिया कुड बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनमें ऑप्शन में दे दिया कि इनमें से कौन सा एरिया हो सकता है। तो भाई अगर मैक्सिमम एरिया निकालना है तो वो जब होगा जब एंगल ए जो है मान लो वो 90 डिग्री होता है, तो दो साइड एक एंगल गिवन है तो हम एरिया निकाल सकते हैं साइन की फॉर्म से। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। और एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, और दो जो साइड हैं जो एंगल बना रही हैं वो, और साइन 90 वाला एंगल बनेगा तब, क्योंकि तभी तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया आएगा। और ये लाई करेगा किससे, 0 से 20 के बीच में। ऑप्शन हमारे पास है 24, 20, 5, तो 20 सही है ना। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक कंसेप्ट समझेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।